मैक्सवेल इक्वेशंस को देखते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे देखो पहले ही जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो है डेल डॉट ई दैट इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। क्या थी ये? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। सेकंड आता है डेल क्रॉस ई दैट इज इक्वल टू 0। ई क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, तो कर्ल जो होगा ई का वो 0 हो जाएगा, ठीक है। डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, दैट इज थर्ड मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। और डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू बी नॉट जे। जे क्या है यहाँ पे? करंट डेंसिटी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर ए क्या है यहाँ पे? वेक्टर पोटेंशियल। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर वेक्टर पोटेंशियल आपको गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड बी निकलवाता है, तो इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ए क्या है? वेक्टर पोटेंशियल, याद रखना। डेल क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। डेल क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी। डेल डॉट ए वेक्टर पोटेंशियल ए का जो हमारे पास डाइवर्जेंस होगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन अगर लाप्लासियन निकालना है डेल स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट जे के बराबर हो जाएगा क्या? डेल स्क्वायर ए। वेक्टर ए क्या है यहाँ पे? वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें अगर वेक्टर पोटेंशियल की, जो वेक्टर पोटेंशियल की डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी करंट की डायरेक्शन के सेम, ठीक है। या तो उसके पैरेलल रहेगी या रहेगी एंटी पैरेलल, या तो पैरेलल रहेगी या फिर एंटी पैरेलल रहेगी। तो क्वेश्चन में कई बार जब ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, कई बार हिट एंड ट्रायल से भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो हिट एंड ट्रायल से भी पहले एक जो हमारे पास अगर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए निकलना हमसे निकलवाता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन चेक करके भी कई बार क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में हमारे पास जो वेक्टर पोटेंशियल रहेगा उसको निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि वेक्टर पोटेंशियल ए इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस आर। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी। तो यहाँ इस फॉर्मूले का यूज करके यूनिफॉर्म बी में मैग्नेटिक फील्ड भी, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे हम वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो इक्वेशन है हमारे पास, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था, उसकी वैल्यू आपको याद होगी कि V इज इक्वल टू आया था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये क्या था हमारे पास? पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल के वजह से वेक्टर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? म्यू नॉट ओवर 4 पाई n sin थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या? वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल। फाई कैप क्या है यहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए, ओके। इसके बेस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास ये। इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कोरस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर पोटेंशियल। एक वेक्टर पोटेंशियल ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, वेयर एफ इज ए कांस्टेंट वेक्टर। एफ क्या है? कोई भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो हमारे पास ए दे रखा है और बी निकालना है, तो हमें पता है बी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल क्रॉस ए होता है। तो बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए होता है। ए की जगह पे ये वाली वैल्यू एफ 1/2 एफ क्रॉस आर प्लस 10/r³ आर वेक्टर, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला कि डेल क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आर पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए के बराबर होता है। क्या होता है ये? ट्वाइस ऑफ ए के बराबर होता है। तो इसमें अगर देखें तो ए की जगह पे एफ है, तो ये ट्वाइस ऑफ एफ के बराबर हो गया। डेल ऑफ आर बाई r³ ये हो जाएगा 0। डेल ऑफ r/r³ कितना होता है? 0 होता है। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड B है वो किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट वेक्टर F था, उस वेक्टर F के बराबर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ए वेक्टर पोटेंशियल A
ड्यू टू ए मैग्नेटिक मोमेंट m, ए वेक्टर पोटेंशियल है, m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, एट ए पॉइंट r इज गिवन बाय दिस। ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल a दे रखा है ड्यू टू ए मैग्नेटिक मोमेंट m इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, m की डायरेक्शन है z पॉजिटिव z डायरेक्शन में। x कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का x कंपोनेंट क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, a दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, b निकालना है तो डायरेक्ट पता है डेल क्रॉस a वाला फॉर्मूला लगेगा। a दे रखा है, a कितना दे रखा है m क्रॉस r, और उसकी डायरेक्शन दे रखी है m की डायरेक्शन z कैप, तो m z कैप हो गया। ठीक है, r को हमने कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया x y z, तो r होता है x i कैप, y j कैप और z k कैप के बराबर। ये आपको पता है, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। z वेक्टर का इनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, z का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, z के बाद i आता है तो i के बाद j आता है तो j y बन जाएगा, तो x इंटू j कैप। z का z के साथ तो जीरो हो जाएगा, z का j के साथ करेंगे तो क्या करेगा, माइनस ऑफ i कैप बनेगा, है ना, तो ये बन जाएगा यहाँ पे y इंटू माइनस ऑफ x कैप। नीचे वाला कंपोनेंट ऐसा कैसा रखेंगे, तो a वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास m x y माइनस x j कैप माइनस y x कैप, या y कैप इंटू इसकी जगह j या i, यहाँ पे i लिख सकते हो आप। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, तो ये वाली हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से डेल क्रॉस a निकालेंगे। ठीक है, तो b मैग्नेटिक फील्ड b क्या हो जाएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डेल क्रॉस a। तो m तो बाहर रहेगा क्योंकि m क्या है, यहाँ पे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो i j k करली बाई करली x करली बाई करली y करली बाई करली z, x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट और z का कंपोनेंट हमारे पास इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें x का कंपोनेंट निकालना है तो x के कॉरस्पॉन्डिंग इसको सोल्व कर लेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो m ऊपर आ गया, डेरिवेटिव क्या हो गया, करली y बाई करली y ऑफ जीरो, ये तो जीरो हो गया, माइनस करली बाई करली z ऑफ किसका, x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, और m ऊपर हमारे पास बाहर है, तो m हो गया, ऊपर वाला x है, x का भी डेरिवेटिव नहीं होगा, नीचे वाला z सिर्फ कहाँ है, नीचे है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी माइनस 3/2, z का हो जाएगा 2z, इसकी पावर 1, एक और कम हो जाएगी तो नीचे आ जाएगा तो 5/2, तो नीचे ले आएंगे तो इसके आ जाएगी पावर 5/2, 3/2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3z ये बच गया, m और x ये था, तो थ्राइस ऑफ m x z, और नीचे आ जाएगी उसकी पावर एक और कम होके 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस 3/2 हो जाएगी और माइनस 1 और हो जाएगा, तो बच गया क्या 5/2, नीचे आ जाएगा तो 5/2। फिर दोबारा से इसकी वैल्यू r लिख देंगे तो r की रेज टू पावर 5, थ्राइस ऑफ m x z r रेज टू पावर 5, ये क्या हो जाएगा इनटू x के, ये हो जाएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसी टाइप का, गिवन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b क्या है, b नॉट k। ठीक है, k क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, z की डायरेक्शन में है। ए पॉसिबल चॉइस ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल a, b दे रखा है और a निकालना है। ठीक है, b तो हमें क्या है, गिवन है, ये तो गिवन है, और a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से। ठीक है, तो b क्या होता है, डेल क्रॉस a के बराबर होता है, b इज इक्वल टू डेल क्रॉस a के बराबर होता है। तो यहाँ पे पॉसिबल चॉइस हमें चेक करनी है कि a की क्या वैल्यू लें कि b की वैल्यू आ जाए b नॉट k। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से ये सारे हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको चेक करके यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो देखो भाई के आना चाहिए लास्ट में हमारे पास, है ना, बी नॉट के आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली क्या, ये वाली पहले वाली चेक कर लो, आई कैप है, ये भी आई कैप है, पहले वाली ले लो बी नॉट वाई इंटू आई कैप। तो डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू आना चाहिए बी नॉट के कैप, और हमने यहाँ पे ए की वैल्यू ले ली बी नॉट वाई, तो ए की वैल्यू ले ले बी नॉट वाई इंटू आई कैप। तो आई जे के करली वाई करली एक्स करली वाई करली वाई करली वाई करली जेड, तो ये वाला क्या हो जाएगा बी नॉट वाई, ठीक है, 0 0। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया 0, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला आएगा बी नॉट, ठीक है। जे का कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी देखते हैं, जे का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, इसका इसके साथ डेरिवेटिव माइनस इसका जेड का वाई के साथ डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात करेंगे फिर बाद में, के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, तो के रेस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये तो हो गया 0, और ये वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ऑफ बी नोट, तो माइनस ऑफ बी नोट इंटू के, क्या वैल्यू आ गई, माइनस ऑफ बी नोट इंटू के कैप। ये कब आई, जब हमने ऑप्शन लिया बी नोट वाई इंटू आई कैप। तो हमें चाहिए क्या, बी नोट के कैप, तो ये माइनस हटाना है, तो ये वाली माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ बी नोट वाई, बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी नोट वाई। तो ऑप्शन से भी आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बी दे रखा था और ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे ए की वैल्यू गिवन हो तो हम बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन से उठा करके आप बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है भाई, द एक्स एंड जेड कंपोनेंट ऑफ ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड आर बी एक्स इज इक्वल टू बी नोट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया एक्स कंपोनेंट, एंड बी जेड इज इक्वल टू 0, तो जेड कंपोनेंट हमारे पास 0 है। एक्स और जेड कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के हमें गिवन रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द वाई कंपोनेंट इज कंसिस्टेंट विद द मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है भाई। तो y का कोरस्पोंडिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b ऑफ y क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है, विद द मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, b मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पोंडिंग मैक्सवेल इक्वेशन क्या होते हैं, सेकंड रिलेशन डेल ऑफ b दैट इज इक्वल टू 0, ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर फील्ड b वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल को क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दो इसको, पार्शियल डेरिवेटिव करली बाय करली एक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स कंपोनेंट, करली बाय करली वाई ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी का वाई कंपोनेंट, करली बाय करली जेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट, वो क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। एक्स और जेड का कंपोनेंट हमारे पास है, तो एक्स और जेड का कंपोनेंट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जेड तो 0 है तो ये वाली टर्म तो खत्म हो गई, ठीक है। एक्स का कंपोनेंट है बी नोट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बी करली बाई करली एक्स बी नोट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस करली बाई करली बी वाई इंटू करली जेड, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका x के साथ में डेरिवेटिव कर दो, तो ये वाला y वाला तो होगा नहीं, ये तो 0 हो गया, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x इंटू बी नोट, ट्वाइस ऑफ x इंटू बी नोट प्लस करली बी वाई डिवाइडेड बाई करली वाई दैट इज इक्वल टू 0। इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ 2x बी नोट, ठीक है, बी वाई का कंपोनेंट हो गया ये। अब इसका क्या करेंगे, हमें तो करली बी वाई बाई करली वाई आ गया, हमें चाहिए b ऑफ y, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा b ऑफ y दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इंटू बी नोट। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा क्या, y कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b कोरस्पोंडिंग टू द गिवन कंपोनेंट ऑफ x एंड z, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड के x और z के कंपोनेंट गिवन है उनके कोरस्पोंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का y का कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इंटू बी नोट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं।